वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी इस नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वहां तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी इस वीडियोस के सहायता मिल सके वीडियो से और वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सके। क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से काफी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं, तो उसके अंदर जो भी टाइम उनको मिलता है वो उसको यूटिलाइज कर सके और अपनी जो भी स्टडीज हैं, अपने टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को कंप्लीट कर सकें। और उस टारगेट पे चलने के लिए ये वीडियोस हैं वो काफी बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइटल साइंस का नेक्स्ट पार्ट है। और इससे पहले अपन डिस्कस किया था वाइटल साइंस के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट वाइटल साइन वो था बॉडी टेम्परेचर। तो लास्ट वीडियोस के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि इसके कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर जो है उसको चेक करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें एक डिवाइस की आवश्यकता होती है और दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। जनरली अगर बात करते हैं तो थर्मोमीटर क्या करता है, थर्मोमीटर वो डिवाइस होती है जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेक करना है तो भी हमें थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, बॉडी टेम्परेचर चेक करना होता है तो भी हमें थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी टेम्परेचर को चेक करना, बॉडी टेम्परेचर एसेस करने के लिए थर्मामीटर। जनरली अगर बात करते हैं तो बहुत के टाइप से अपने पास थर्मामीटर्स हैं। स्टार्टिंग में जो थर्मामीटर आए थे वो थे ग्लास थर्मामीटर। ग्लास थर्मामीटर को अपन क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर ये भी पता चल के अभी इसको यूज किया जा रहा है। कुछ आते हैं टेम्पेनिक थर्मामीटर, डिस्पोजल, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स के थर्मामीटर्स होते हैं जिसके द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर असेस करते हैं। और जनरली जो यूज किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर वो होते हैं ग्लास थर्मामीटर्स, जिनको अपन क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि थर्मामीटर्स क्या होते हैं, क्या उनकी साइट्स होती है, कहां से हम चेक करते हैं, उनके पार्ट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि थर्मामीटर, और थर्मामीटर के अंदर अपन देखेंगे कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर अपन पार्ट की बात करते हैं तो इसका अपन डायग्राम बनाते हैं थर्मामीटर का। ये थर्मामीटर है, स्केलिंग है, और यहां पे आपका क्या है, लिक्विड। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो जनरली बात करते हैं तो थर्मामीटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी, एक होता है स्टेम। क्लियर। तो ये वाला यहां से ये वाला ये पार्ट होता है, ये होता है बॉडी, सॉरी बल्ब और स्टेम कहते हैं इसको। क्या होता है, बल्ब एंड स्टेम। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है आपका स्टेम और ये वाला पार्ट क्या होता है आपका बल्ब। क्लियर। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये बल्ब पार्ट होता है इसके अंदर होता है लिक्विड मेटल मरकरी। क्या होता है, मरकरी इसके अंदर होता है। और जो स्टेम वाला पार्ट है, अब इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कैसे होती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी स्केल्स यूज की जाती है, रीडिंग और स्केल। रीडिंग की बात करते हैं, जो ये थर्मामीटर होता है इसके ऊपर मिनिमम रीडिंग और मैक्सिमम रीडिंग की बात करते हैं। तो स्केल भी कौन सी होती है, एक होती है फ़ारेनहाइट, एक होती है सेल्सियस। अब बात करते हैं रीडिंग भी कौन सी होती है,
फ़ारेनहाइट में भी होगी और सेल्सियस में भी होगी। अब बात करते हैं देखिए कि फ़ारेनहाइट के अंदर रीडिंग क्या होती है। तो फ़ारेनहाइट की अगर बात करते हैं अपन तो इसकी रीडिंग होती है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट की यहाँ पे नंबरिंग होती है। इस साइड में अगर फ़ारेनहाइट है तो इस साइड में अपन सेल्सियस की रीडिंग होगी। क्लियर। अब बात करते हैं कि सेल्सियस के अंदर कितना होता है। अगर अपन सेल्सियस की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है आपके 35 टू 43.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये होते हैं सेंटीग्रेड की स्केलिंग, सॉरी सेल्सियस की, और ये होती है फ़ारेनहाइट की। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फ़ारेनहाइट के अंदर जो स्केलिंग होती है थर्मामीटर की उसकी रेंज क्या होती है। सेल्सियस का भी आ सकता है। क्लियर। तो ये होता है। तो जो मरकरी है, जो मेटल है, मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल है। मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल है जो वेरी सेंसिटिव टू हीट। ठीक है। जो लिक्विड मेटल मरकरी होता है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है हीट की। अगर स्मॉल वेरिएशन भी अगर इसके अंदर आता है तो ये अपना क्या होता है, यहां से एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। क्लियर। तो ये बहुत ही सेंसिटिव है हीट के लिए, और ये छोटा सा भी अगर चेंज होता है तो इसको डिनोट कर देता है। अब बात करते हैं कि ये है यूनिफॉर्म एक्सपांड। यूनिफॉर्म एक्सपैंड है और ये इजीली विजिबल है। ठीक है। तो जब भी अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर आता है तो ये एक्सपैंड होता है, मतलब कि यहां से ये जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, ये धीरे धीरे यहां से रेज होता जाएगा। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली ये एक्सपेंड होता है। एक इसकी रेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंड। ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ गया एकदम से कम हो गया, वैसा नहीं होता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सपेंड है और इजीली विजिबल है, इसको अपन आसानी से देख सकते हैं। क्लियर। ये था इसके। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर कि टाइप्स क्या होते हैं। अगर जनरली अगर बात करते हैं तो ग्लास थर्मामीटर के दो टाइप होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपके ओरल थर्मामीटर, एक होता है आपके रेक्टल थर्मामीटर। अब क्वेश्चन आता है कि ओरल थर्मामीटर और रेक्टल थर्मामीटर के अंदर डिफरेंस क्या आता है। तो अगर अपन बात करते हैं डिफरेंस की, तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो बल्ब का डिफरेंस आता है। किसका आता है, बल्ब में डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है कि जो ओरल थर्मामीटर है उसका बल्ब लॉन्ग होता है, और जो रेक्टल होता है उसका जो होता है वो होता है राउंड शेप। क्या होता है, राउंड शेप। इस तरीके से इसका बल्ब होता है। ठीक है। ये होता है लॉन्ग, ये होता है राउंड। तो इस तरीके भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ओरल जो थर्मामीटर होता है उसका बल्ब कैसा होता है, या रेक्टल थर्मामीटर का बल्ब कैसा होता है। अब बात करते हैं कि इसको जब थर्मामीटर है इनको केयर करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। केयर, जब भी अगर अपन थर्मामीटर यूज करते हैं तो उस समय कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है कि जब भी अगर हम इसको थर्मामीटर को यूज करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, उसके अंदर अपन शेक करना चाहिए, शेक वेल, जिससे क्या होगा, मरकरी कम्स डाउन टू बल्ब। जिससे क्या होगा कि अगर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपन टेम्परेचर चेक करते हैं उसको शेक नहीं करते हैं, तो अगर हो सकता है यहीं पे अगर ये मरकरी है उसको शेक नहीं किया तो यहीं से टेम्परेचर डिनोट करेगा। तो हम जब भी यूज करते हैं उसको शेक करेंगे, जिससे क्या कि सारा का सारा मरकरी नीचे आ जाए और अपने को रीडिंग सही दे। क्लियर। और जब भी अगर हम चेक करते हैं तो जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रखना चाहिए, जिससे कि वो ब्रेक नहीं हो। फिर बात करते हैं कि नेवर वॉश विथ हॉट वाटर।
क्योंकि इसको कभी भी गर्म पानी के साथ इसको क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है और इसकी रीडिंग भी कितनी होती है, कम होती है। इसलिए अगर अपन हॉट वाटर के साथ इसको वॉश करेंगे तो ये एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होने से मर्करी क्या हो जाएगी, इसका मैक्सिमम लेवल कितना होता है 43.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे अगर अबो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, ये थर्मामीटर है ये टूटने के लिए टूट जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि इसको अगर यूज करते हैं, क्वेश्चन आगे और आता है कि जब भी अगर अपन इसको यूज करते हैं थर्मामीटर को, तो क्लीनिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसका क्लीनिंग का प्रोसेस, इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है बिफोर यूज, एक होता है आफ्टर यूज। बिफोर यूज मतलब अगर अपन बॉडी टेम्परेचर चेक करने जा रहे हैं उस समय हमें इसको कैसे क्लीन करना है। अगर बिफोर यूज अगर बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक प्रिंसिपल होता है कि जब भी हम किसी चीज को क्लीन करते हैं उसके अंदर हमें हाई कंटामिनेटेड एरिया टू लो कंटामिनेटेड एरिया की ओर जाना होता है। बिफोर इंसर्ट से पहले जो अपना बल्ब वाला एरिया होता है वो क्या होता है, आपका हाई कंटामिनेटेड एरिया होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी अगर अपन बिफोर यूज करते हैं तो हमें जो क्लीन करना होगा उसको हमें बल्ब टू स्टेम करना होगा। कहां से, बल्ब टू स्टेम। तो बल्ब टू स्टेम बिफोर यूज। आफ्टर यूज क्या करेंगे, जैसे इंसर्ट कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, यूज करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, स्टेम टू बल्ब की ओर। स्टेम टू बल्ब की ओर। तो यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि स्टेम टू बल्ब कौन सा है और बल्ब टू स्टेम कौन सा है। तो बिफोर यूज ये पार्ट कंटामिनेट होता है हाई, तो यहां से हम स्टेम की ओर, और यूज करने के बाद स्टेम टू बल्ब की ओर, वो भी किसके अंदर, रोटेटरी और सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर फॉर्म के अंदर। जैसे कि ये आपका थर्मामीटर है तो इस थर्मामीटर को हम, ये बल्ब है, इसका बल्ब है तो इसको हम इस तरीके से क्लीन करेंगे जिससे कि अपनी जो भी पार्ट्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको यूज करने के बाद हमें इसको किसी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर रखना होगा। तो वो डिसइंफेक्टेंट कौन से होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो अब डिस्कस करेंगे अपन कि इनके सॉल्यूशंस क्या है। तो सॉल्यूशन के अंदर मेनली डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं, सॉल्यूशन उनके अंदर रखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कौन से हैं, इसको अपन बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट जो यूज किया जाता है वो होता है डिटॉल 1:40 फॉर 5 मिनट। क्योंकि जब भी अगर हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसका रेशियो भी पूछा जाता है और टाइम भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट हो गया डिटॉल का, सेकंड आता है आपका सेवलॉन, इसका एरिया होता है, रेशियो होता है 1:20 और फॉर 5 मिनट। थर्ड आता है आपका लाइजॉल, वो होता है 1:40 एंड 3 मिनट्स। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसा होता है। मेनली क्वेश्चन जो आता है, अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो लाइजॉल के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर आता है लाइजॉल का टाइमिंग कितना होता है 3 मिनट्स, क्योंकि ये यहां पे कंफ्यूज करता है अपने को। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगर रेशियो की बात करते हैं तो सेवलॉन से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंस किसमें आ रहा है, सेवलॉन में आ रहा है तीनों के अंदर। तो 1:20 रेशियो। अब बात करते हैं कि ये 1 क्या है और 40 क्या है। तो जो 1 जो भी अपन सॉल्यूशन बनाएंगे उसके अंदर अगर ये एक पार्ट ये होगा और 40 पार्ट, तो ये होता है कि 1 लीटर तो हम क्या लेंगे, वाटर। ठीक है, और उसके अंदर 40 ml क्या होगा, सॉल्यूशन।
ठीक है, तो ये होते हैं इसके रेशियो। और क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी बार एग्जाम में आया भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि सेवलॉन का रेशियो कितना होता है थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए और लाइजोल की टाइमिंग क्या होती है। क्लियर, तो ये हो गए अपने सॉल्यूशंस जिसके अंदर अपन थर्मामीटर को रखते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके साइड्स फॉर टेकिंग टेम्परेचर कि कौन कौन सी साइड्स होती हैं। अब बात करते हैं अपन साइड्स की। साइड्स फॉर टेकिंग बॉडी टेम्परेचर। तो जनरली बात करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए बहुत सी साइट्स हैं, जैसे कि माउथ, एक्जिला, रेक्टम, वेजाइना, ग्रोइन, ईयर एक्सेट्रा। बहुत सी साइट्स हैं जिसके द्वारा अपन बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब जनरली अगर बात करते हैं कि मेनली जो चलन के अंदर है, जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, उसके अंदर 3 साइट्स होती हैं। एक होता है आपका ओरल, जिसको अपन माउथ भी कहते हैं, फिर आता है एक्जिला, फिर आता है रेक्टम। क्लियर। तो 3 साइट्स होती है, मेनली यूज की जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। अब बात करते हैं ओरल का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्जिला का होता है आपका नॉर्मल 97.6 फ़ारेनहाइट। रेक्टम का नॉर्मल होता है 99.6 फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो ओरल टेम्परेचर है, ओरल से अपन चेक करते हैं, वो नॉर्मल आता है। एक्जिला से अगर बात करते हैं तो नॉर्मल से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम आता है। और रेक्टम से बात करते हैं तो नॉर्मल जो ओरल का होता है वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आता है। ये सब क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। क्या है? नॉर्मल कंडीशन। क्लियर। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, सीधा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस कितना आता है। तो डिफरेंस कितना आएगा? 98, सॉरी एक्सिलरी, और इसमें एक्सिलरी एंड रेक्टम के अंदर डिफरेंस कितना आता है? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये सब नॉर्मल कंडीशन है। क्लियर। अब आगे चलते हैं कि इसकी साइड्स कौन कौन सी होती है और क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंसेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे थ्रू द माउथ और ओरल। फर्स्ट साइड अपनी ओरल और माउथ। तो ओरल और माउथ की बात करते हैं तो जो ओरल ये है कॉमनेस्ट मेथड, फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। आपने देखा होगा जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर थर्मामीटर कहां रखते हैं? आपके सीधे माउथ के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो कॉमनेस्ट मेथड का अगर क्वेश्चन आता है कि कॉमनेस्ट मेथड फॉर टेकिंग बॉडी टेम्परेचर, दैट इज ओरल रूट या फिर माउथ के द्वारा। फिर बात करते हैं, ये हो गया। और इसके अंदर जो माउथ से रखते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ जनरल चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो फर्स्ट आता है कि जब भी अगर अपन थर्मामीटर को ओरल कैविटी में रखते हैं तो इसको हम कहां रखते हैं? कि बिलो टंग। ठीक है, तो टंग पे रखने से क्या होगा कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर मालूम पड़ेगा। अगर हम इसको माउथ में रखते हैं ओरल कैविटी के अंदर, अगर टंग पे न रखे हुए ऊपर रखते हैं तो वो बॉडी का टेम्परेचर ना आके फॉल्स रीडिंग देगा। क्लियर। क्योंकि हमें बॉडी का टेम्परेचर करना है तो जो थर्मामीटर का बल्ब पार्ट है वो बॉडी के पार्ट को टच करना होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है होल्ड बिटवीन लिप्स,
क्योंकि हमें लिप्स के द्वारा इसको होल्ड करना है, ना कि टीथ के द्वारा। अगर टीथ से करते हैं तो हो सकता है कि अगर पेशेंट को फीवर है और उसको सिवरिंग आ रही है तो उस समय जब भी अगर इसको अपन टीथ से और दांत से अपन इसको होल्ड करते हैं तो उस समय उसके ब्रेक होने के चांस होते हैं। अगर टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा कि मर्करी बॉडी में चली जाएगी, और मर्करी क्या है, मेटल है, हजार्डियस है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आता है ड्यूरेशन कितना होता है। अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 1 to 3 मिनट्स इसका ड्यूरेशन होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ओरल के रूट के द्वारा अगर अपन बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसका ड्यूरेशन अपन कितने समय तक उसको अपन ओरल कैविटी में रखते हैं, वो होता है 1 to 3 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अपन कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशन? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि यूज नहीं करते हैं। किस कंडीशन के अंदर? फर्स्ट आता है आपका चाइल्ड बिलो 5 इयर्स। जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनके अंदर यूज नहीं करते क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, मेंटली इल हेल्दी पर्सन, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके लिए माउथ ब्रीथिंग, फिर बात करते हैं ओरल सर्जरी। क्लियर? और ये चीजें कंडीशंस होती हैं और इन कंडीशंस के अंदर हमें क्या नहीं करना है, ओरल कैविटी से बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये ओरल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है अपने एक्सिलरी। नेक्स्ट कौन सा होता है अपना एक्सिलरी रूट और एक्सिलरी साइट, जहां से अपन बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। सेकंड है आपका एक्सिला। एक्सिला की बात करते हैं तो ये सबसे कॉमनेस्ट मेथड फॉर चाइल्ड। तो जो ओरल कैविटी थी किसके लिए था? ये कॉमनेस्ट मेथड था सबके लिए, और कॉमनेस्ट मेथड चाइल्ड की बात करते हैं तो वो होगा आपके एक्सिलरी। फिर अब आते चलते हैं कि एक्सिलरी जब भी अगर मेथड चेक करते हैं तो इस कंडीशन के अंदर जब भी अपन यूज करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्लीन द एरिया। क्लीन द एरिया मीन्स आर्मपिट। जो आर्म्स होती है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, आर्मपिट्स होती है उसको अपन क्लीन करेंगे, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, उस मॉइस्चर्स को हमें क्लीन करना है। और कहां रखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द आर्म। क्लियर? तो जिससे क्या होगा, अगर इसको अपन मिड पॉइंट के ऊपर नहीं रखते हैं तो इससे हमें फॉल्स रीडिंग मिलेगी, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी अगर बाहर रह जाता है आर्मपिट से तो हमें किसकी रीडिंग मिलती है, एनवायरमेंट की, हमें बॉडी की रीडिंग नहीं मिलती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कहां रखना है इसको, मिड पॉइंट के ऊपर। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं इसका ड्यूरेशन क्या होता है। ड्यूरेशन होता है इसका 3 to 5 मिनट, 3 to 5 मिनट्स। और इसकी जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो होती है 97.6। ठीक है, तो ये था अपना एक्सिलरी, सबसे कॉमनेस्ट मेथड है चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, और क्लीनिंग क्या होता है, आर्मपिट को क्लीन करना होता है, मिड पॉइंट ऑफ द आर्मपिट में रखते हैं। और क्वेश्चन बनता है यहां से कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है, वो ड्यूरेशन होता है आपका 3 to 5 मिनट्स। और लीस्ट मेथड है ये, क्या है, सबसे लीस्ट। अब बात करते हैं आगे रेक्टल, और रेक्टम के द्वारा अपन बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। थर्ड आता आपका रेक्टम। तो रेक्टम की बात करते हैं तो ये सबसे मोस्ट रिलायबल
एंड एक्यूरेट मेथड है। क्यों कि ये इंटरनल ऑर्गन का है। अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कोर बॉडी टेम्परेचर। क्या किया था? कोर बॉडी टेम्परेचर मींस इंटरनल ऑर्गन, ये उसी का पार्ट है रेक्टम। क्लियर? तो मोस्ट रिलायबल और एक्यूरेट ये भी नॉन इन्वेसिव मेथड्स के अंदर आता है। ठीक है, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि रेक्टल टेम्परेचर हम चेक करते हैं तो उस समय हमें प्राइवेसी का ध्यान रखना है। क्या? प्राइवेसी का ध्यान रखना है। और फिर आती है पोजीशन। तो क्वेश्चन पोजीशन के ऊपर आते हैं। जब भी हम रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं या फिर रेक्टम के द्वारा हमें टेम्परेचर चेक करना होता है, उस समय पोजीशन क्या होगी? वो होगी सिम्स लैटरल। सिम्स लैटरल पोजीशन। अगर ऑप्शन के अंदर ये दिया होता है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है और सेकंड चीज होती है वो होती है लेफ्ट लैटरल। तो ये करेक्ट होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये है। तो सिम्स में डिफरेंस और लेफ्ट लैटरल में डिफरेंस क्या है? सिम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर अपन लेफ्ट पोजीशन होता है और जो अपना राइट जो लेग होता है वो फ्लेक्स होता है। क्या होता है? राइट लेग फ्लेक्स होगा और जो राइट लेग का जो नी है वो अपने चेस्ट के पास आएगा। और लेफ्ट लैटरल के अंदर जो राइट लेग है और लेफ्ट लेग दोनों पैरेलल होते हैं, उसके अंदर राइट जो लेग होता है वो फ्लेक्स्ड नहीं होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ऑप्शन के ऊपर ध्यान रखना। क्वेश्चन आते हैं तब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, सिम्स लैटरल को, और ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमें लेफ्ट लैटरल पोजीशंस को प्रायोरिटी देनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं कि इसका टाइमिंग क्या होता है। ड्यूरेशन की बात करते हैं, होता है 1 to 2 मिनट। क्या होता है? 1 to 2 मिनट इसका क्या होता है? ड्यूरेशन होता है। रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि मोस्ट रिलायबल और एक्यूरेट मेथड और लीस्ट की बात करते हैं। लीस्ट एक्यूरेट वो होता है आपका एक्सिलरी। क्या होता है? एक्सिलरी और एक्सिला। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि हम उस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर चेक नहीं करेंगे अगर इसके अंदर कुछ ये कंडीशंस होगी। तो फर्स्ट कंडीशन की अपन बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन आता है आपके कि कार्डियक पेशेंट। तो कार्डियक पेशेंट है तो उस कंडीशन के अंदर अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कार्डियक पेशेंट के अंदर अगर ये चीजें, क्योंकि इसके ऊपर भी रेशनल्स बनते हैं, इसके ऊपर भी एक रीजन है कि कार्डियक पेशेंट का यहाँ पे लिंक क्या है। तो उस लिंक का बात करते हैं। इस लिंक का ये होता है कि कार्डियक पेशेंट के अंदर अगर अपन रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं तो वहां पे वेगस नर्व होती है। क्या होती है? वेगस नर्व। तो वेगस नर्व क्या हो जाएगी? स्टिमुलेट। और वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने से कंडीशन बनेगी आपकी ब्रेडिकार्डिया। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए हमें कार्डियक पेशेंट के अंदर इसको यूज नहीं करना है। सेकंड आती है आपका डायरियल पेशेंट। अगर पेशेंट लूज मोशंस है उस कंडीशन में नहीं होगा। और रेक्टल सर्जरी, रेक्टल सर्जरीज है उस कंडीशन के अंदर। फिर आता है आपका कार्सिनोमा। अगर कोई कैंसर कंडीशंस हैं तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या नहीं करेंगे? रेक्टल टेम्परेचर चेक नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन बनता है लीस्ट एक्यूरेट के अंदर आपका क्या आएगा? एक्सिलरी। मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल मेथड रेक्टल। कॉमनेस्ट मेथड ओरल। और फॉर चिल्ड्रन की बात करते हैं तो एक्सिलरी। तो इस तरीके से आज अपने डिस्कस किया
थर्मामीटर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, उसकी साइड्स क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कोई आपको सजेशंस हैं तो आप वो सजेशन भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम टू वॉच द वीडियो।